नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 1C क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए एक में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 3 करणी में 3। इसको क्या सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ये जब भी ऐसी स्थिति हो तो पहले आप मानेंगे इसको, माना जो है 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये किसके बराबर, इसको मान लीजिए माना परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या ए है ना, ए बराबर क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब क्या करना है, तो इसको परिमेय संख्या माने हैं तो यहाँ पर 3 करणी में 3 बराबर ए मानेंगे। तो ए बराबर क्या है, ए को परिमेय संख्या माने हैं। तो जब बराबर करेंगे उसके बाद देखिए 3 जो है 3√3 है, तो 3 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, बाएं पक्ष में 3 बराबर कितना होगा, a/3 हो गया। तो देखिए अगर हम बाएं पक्ष में देखते हैं तो √3 एक अपरिमेय संख्या है और ए परिमेय संख्या है, 3 क्या है, भाग है उसमें। तो किसी भी परिमेय संख्या में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं परिमेय संख्या से तो वो भी परिमेय संख्या होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और करणी में 3 क्या है, 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए तो जहाँ पर देखिए √3 ये जो है नॉट इक्वल टू a/3 होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब जो 3 करणी में 3 है ये जो है किसके बराबर, a के बराबर नहीं है। तो a को परिमेय संख्या माने हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 3 करणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, 5 करणी में 5 दिया गया है, इसको जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो जब भी अपरिमेय बोला है तो उस विपरीत आप माना कीजिए। जैसे इसमें दिया गया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माना जो है, माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, p/q के बराबर है। तो देखिए √5 बराबर क्या लिखेंगे, p/q लिखेंगे यहाँ से। तो देखिए दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इधर देखिए करणी में 5 का वर्ग हो गया बराबर कितना, p/q का होल वर्ग हो गया। जब देखिए स्क्वायर में करणी हट जाती इधर हो जाएगा 5 बराबर क्या होगा, p²/q² हो गया। यहाँ से देखिए p²/q²। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं 5 बराबर लिख सकते हैं p² का मतलब q का 2 बार गुणा, q लिख सकते हैं यहाँ से। तो एक q को पक्षांतर करेंगे यहाँ से, देखिए 5q बराबर कितना होगा, p²/q हो जाएगा। देखिए 5q क्या है, देखिए 5 है, 5q 5 परिमेय संख्या, q भी परिमेय संख्या। तो देखिए दोनों एक पूर्णांक है,
यहाँ से देखिए, चूँकि जो 5q क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन p² बटे q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 5q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन p² बटे q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः लिख सकते हैं, अतः p² बटे q जो है ये किसके बराबर नहीं है, 5q के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जो है 3 में क्या करना है, 3 दिया गया है, तो इसमें जो है इसको किसके बराबर मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको मान लीजिए जो a बटे b के बराबर है, a बटे b के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे, तो देखिए बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 करणी में 5 बराबर लिख सकते हैं a बटे b लिख सकते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, 3 जो है इधर ये परिमेय संख्या a बटे b, 3 भी परिमेय संख्या, तो पक्षांतर कर दीजिए। जब पक्षांतर करेंगे इधर यहाँ से, तो 2 करणी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b, और इधर धन है 3, तो इधर जाएगा ऋण हो जाएगा, ऋण 3। अब देखिए तिरछा गुणा करेंगे, तो 2 करणी में 5 बराबर, जब तिरछा गुणा करेंगे तो a - 3b बटे कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए 2 को भी पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ से बचेगा करणी में 5 बराबर a - 3b बटे 2। देखिए 2 गुणा है, तो इसको दाएं पक्ष में लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 2b हो गया। देखिए बाएं पक्ष में देखेंगे तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इसको इधर देखिए ये a - 3b बटे b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो है √5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा a - 3b बटे कितना, 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए अपरिमेय संख्या होगी, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 4 में क्या दिया गया है, 4 में √7 दिया गया है।
इसको क्या सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो क्या मानेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए जब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो मान लीजिए कोई परिमेय संख्या a/b दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे √7 बराबर a/b हो गया। देखिए a/b और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब इसका गुणा करेंगे देखिए तो यहाँ से क्या होगा, b अगर भाग में है इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो गुणे में होगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे √7b बराबर कितना, 1 होगा। देखिए 1 होगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो देखिए जो है तो यहाँ से हो जाएगा 7 √7b का होल वर्ग होगा बराबर कितना होगा, a² होगा। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर में करनी हट जाती है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और b का वर्ग करेंगे तो b² बराबर कितना होगा, a² हो गया। अब जो है इतना हो गया। उसके बाद जो है देखिए अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं 7 को, तो 7 को अगर पक्षांतर करेंगे तो होगा b² बराबर a² बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 होगा। तो देखिए a² जो है 7 से कितना है, विभाज्य है, लेकिन b² क्या है, b² 7 के साथ गुणे के रूप में है, यहाँ से देख लीजिए। तो एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या है, √7 एक परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अतः a² 7 से विभाज्य, कितने से, 7 से विभाज्य है। और b² जो है ये इसलिए क्या है, b भी विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण √7 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5, यदि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + 2 √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए जब परिमेय संख्या है तो इसको जो है a के बराबर मान लीजिए, 2 + √2 बराबर a। तो जहाँ a क्या है, जहाँ a बराबर क्या माने हैं, परिमेय संख्या। देखिए इसको परिमेय संख्या माने हैं तो दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे देखिए क्या होगा, 2 + √2 का होल वर्ग बराबर कितना होगा, यहाँ से देखिए a² हो गया। अब इसमें देखिए a + b का होल वर्ग अगर लगाएंगे, इसमें a + b का होल वर्ग बराबर क्या होता है, a² + b² प्लस कितना होता है, 2ab होता है। a बराबर 2 दिया है तो इसका मतलब 2 का वर्ग हो गया। कितने का वर्ग होगा, 2 का वर्ग प्लस b² का मीन्स √2 का होल वर्ग हो गया, प्लस
2 गुणे 2, फार्मूले वाला 2 लिखेंगे। उसके बाद a का मान कितना है 2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे b का मान अंडर रूट 2 यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद a स्क्वायर हो गया। तो देखिए 2 का वर्ग 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, प्लस अगर स्क्वायर में जो है करड़ी हट जाती है तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ 2 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 रूट कितना होगा 4 रूट 2 बराबर कितना होगा a स्क्वायर। देखिए 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 प्लस 4 रूट 2, यहाँ से देखिए 6 प्लस 4 रूट 2 बराबर कितना a स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर 6 को पक्षांतर करोगे 6 इधर देखिए किस धन के रूप में हो तो ले जाओगे दाएं पक्ष में ऋण हो जाएगा। 4 रूट 2 बराबर कितना a स्क्वायर माइनस 6 हो गया। अब इसको पक्षांतर करोगे, देखिए 4 अंडर रूट 2 गुणे के साथ में है, तो अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा, 4 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6 बटे कितना होगा 4 होगा। देखिए a स्क्वायर क्या है, ये परमेय संख्या है तो a स्क्वायर भी परमेय संख्या होगी, और जो 6 दिया गया है ये भी परमेय संख्या है 4। तो देखिए अब इतना जो है क्या होगा, इतना जो पूरा जो है परमेय संख्या होगा, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि a स्क्वायर माइनस 6 बटे में 4 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट परमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 2 परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण कितना 2 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्या है। तो देखिए इसमें जो है 6 में 6 का पहला पार्ट क्या दिया गया है, 1 बटे अंडर रूट 2 दिया गया है। इसको क्या सिद्ध करना है कि अपरमेय संख्या है। तो जब दिया हो तो क्या करेंगे, इसको मानोगे, माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। देखिए जब परमेय संख्या माने हैं जो किसके बराबर है, जो a बटे b के बराबर है, a बटे b के बराबर है। देखिए तो इसको क्या मानोगे, 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर a बाई b हो गया। जब तिरछा गुणा करेंगे तो b देखिए इधर भाग है, बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो गुणे के रूप में हो जाएगा, और अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 इधर जो है गुणा है तो इधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, b यहाँ से देखिए तिरछा गुणा करोगे तो b भाग है, इधर जाएगा बाएं पक्ष में गुणा हो जाएगा, लेकिन a किस रूप में है, गुणे के रूप में है, इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो भाग हो जाएगा, a हो गया बराबर कितना होगा, इसको ले जाओगे इधर तो अंडर रूट 2 हो गया। देखिए b बाई a क्या है, परमेय संख्या है, अंडर रूट 2 क्या है, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो है चूँकि b बाई a एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। देखिए क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक दूसरे के
दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण कितना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट देख लीजिए। 6 का दूसरा पार्ट, इसमें क्या दिया गया है, 7 दिया गया है और अंडर रूट कितना 5 दिया गया है। यहाँ से देखिए, इसको क्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको क्या मानोगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो a/b के बराबर है। यहाँ पर लिखोगे जो a/b के बराबर है, बराबर है। देखिए जब इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, देखिए 7 रूट कितना 5 बराबर क्या लिखेंगे, a/b लिखेंगे। अब देखिए क्या करोगे, यहाँ से देखिए 7 जो है 7 को पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 5 बराबर a/ कितना बचेगा 7b बचेगा। देखिए a/7 तो a/बटे कितना है 7b है जो एक परिमेय संख्या है, और इधर क्या है, इधर देखिए 5 बचा है, 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि a/7b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा लिखेंगे यहाँ, तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण कितना 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट देख लीजिए। 6 के तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है कि जो है सिद्ध करना है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जब अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या, तो क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट जो है क्या है, 6 प्लस अंडर रूट 2, इसको क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, a/b के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर कितना a/b हो गया। यहाँ से देखिए जब इसको पक्षांतर करोगे, 6 को 6 प्लस में है, इसको दाएं पक्ष में ले जाओगे तो माइनस होगा, अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा a/b माइनस 6 हो गया। तिरछा गुणा करेंगे, जैसे देखिए अंडर रूट 2 बराबर 6 माइनस कितना होगा 6b बटे में कितना b। देखिए a-6/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a-6b बटे कितना b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तथा अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण कितना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 7वें में क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन, अंडर रूट 3 माइनस 1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए जब भी अपरिमेय संख्या बोला है तो इसको मानेंगे क्या, माना अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए जब परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो a के बराबर है। देखिए a के बराबर है तो इसको क्या मानेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर a हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखिए अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल वर्ग बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल वर्ग बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला होता है, तिथि रख लीजिए। a बराबर कितना है, अंडर रूट 3 मीन्स ए स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 3 का होल वर्ग प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग माइनस, देखिए फार्मूले में माइनस है तो माइनस 2 गुणे ए का मान कितना है, अंडर रूट 3 और गुणे ए का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख दीजिए बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में कर्ण हट जाती है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा अंडर, यहाँ से होगा 3 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस कितना होगा 2 रूट 3 बराबर कितना, ए स्क्वायर। अब देखिए 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ से 4 माइनस 2 करनी में 3 बराबर ए स्क्वायर हो गया। अब पक्षांतर करेंगे, 4 को पक्षांतर करेंगे जब, तो 4 इधर प्लस है, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा। देखिए कितना बचा है यहाँ, माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस 4 हो गया, ए स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो जो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस 2 अंडर रूट 3 बराबर माइनस कॉमन लेंगे तो अगर इसमें, तो यहाँ से देखिए माइनस वाली संख्या प्लस, प्लस वाली संख्या माइनस, तो यहाँ से होगा 4। देखिए ए क्या होगा, ए माइनस में होगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस कितना होगा, प्लस 4 होगा। देखिए माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, प्लस वाली संख्या पहले लिख लीजिए, 4 माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए 2 को पक्षांतर कर देंगे, 2 पक्षांतर करेंगे तो बचेगा कितना, अंडर रूट 3 बराबर 4 माइनस ए स्क्वायर बटे में 2 गुणे है तो भाग हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 2। तो देखिए इधर देखिए 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 3 क्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण कितना, √3 माइनस एक, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 8वें में क्या दिया गया है, 8वें में √5 माइनस √3 दिया गया है। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो विपरीत मानते हैं, तो इसको क्या मानेंगे, माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसको माने हैं जो किसके बराबर है, जो a के बराबर है, a के बराबर है। देखिए a के बराबर है तो इसको a के बराबर कर लीजिए, √5 माइनस √3 बराबर कितना होगा, a होगा। अब क्या कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल वर्ग बराबर कितना होगा, a² हो गया। यहाँ से देखिए a²। अब इसमें a माइनस b का होल वर्ग लगाएंगे तो a² मीन्स √5 का वर्ग प्लस b² मीन्स क्या हो गया, √3 का वर्ग माइनस 2 गुणे कितना होगा, √5 गुणे कितना होगा, √3 हो गया, बराबर कितना है, a²। तो स्क्वायर में करणी हट जाती है तो यहाँ से 5 निकला, प्लस यहाँ से 3 माइनस यहाँ से देखिए अगर करणी के मूल समान है तो क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ से देखिए मीन्स देखिए फार्मूला क्या होता है, √a गुणे √b बराबर क्या होता है, √ab होता है। ये वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से 2 √ कितना हो गया, 15 बराबर a² होगा। 5 3 देखिए 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 3 हो गया 8, 8 माइनस 2 √15 बराबर कितना, a²। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे, 8 प्लस में है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस 2 √15 बराबर a² माइनस कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इस दाएं पक्ष में माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से होगा माइनस 2 √15 बराबर, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस, प्लस वाली संख्या माइनस, इस ये देखिए 8 हो गया, माइनस कितना होगा, a²। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, दोनों पक्षों में माइनस है, माइनस से माइनस इससे ये कट गया था। अब कितना निकला, 2 √15 बराबर कितना, 8 माइनस a²। अब देखिए 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे, गुणा है, दाएं पक्ष में जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ से √15 बराबर क्या निकलेगा, 8 माइनस a² बटे में क्या होगा, 2 होगा। देखिए 8 माइनस a² बटे 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और √15 क्या है, कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा तो a का है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 8 माइनस a² बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा कौन सा, √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध। नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि 2 धन √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 9 में क्या बोला है, 9 में दिया गया है 2 प्लस √3। इसको क्या सिद्ध करना है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको क्या मानेंगे, विपरीत मानना रहता है, परिमेय संख्या मानेंगे। माना, यहाँ पर लिखेंगे माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, जो a के बराबर है, a के बराबर है। देखिए a के बराबर इसको मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस √3 बराबर a। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे। देखिए 2 प्लस √3 का होल वर्ग बराबर क्या होगा, a² होगा। अब देखिए, अब इसमें जो है a प्लस बी का होल वर्ग लगाएंगे तो a² बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a² का मतलब 2 का वर्ग प्लस b² का मतलब √3 का वर्ग हो गया, प्लस 2 फार्मूले वाला गुणे 2, a का मान 2 है, 2 गुणे b का मान कितना है √3 बराबर क्या होगा, a²। तो देखो 2 का वर्ग करोगे 4 हो गया, प्लस स्क्वायर में कड़ी हट जाती है 3, प्लस कितना होगा 2 दूआई 4 √3 बराबर क्या होगा a²। तो 4 2 कितना हो गया, 4 2 यहाँ से देखिए 4 2 6 हो गया, 6 प्लस कितना होगा 4 √3 बराबर a²। अब क्या करेंगे, 6 को पक्षांतर कर दीजिए। 6 को जब पक्षांतर करेंगे यहाँ से देखिए जो है कितना होगा, सॉरी 4 3 7 होगा, यहाँ से यहाँ पे कितना होगा 7 होगा। तो 7 को अगर पक्षांतर करेंगे तो बचेगा क्या, 4 √3 बराबर a² माइनस 7 होगा। अब देखिए 4 गुणे के रूप में है, बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो भाग होगा, √3 बराबर कितना होगा a² माइनस 7 बटे में 4 हो गया। तो देखिए a² माइनस 7 बटे 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे क्या यहाँ, चूंकि a² माइनस 7 बटे में कितना 4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा क्या लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण कितना 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि 4 ऋण 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 10 में क्या दिया गया है, 10 में दिया गया है 4 माइनस 3 √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 4 माइनस 3 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
परिमेय संख्या है। जो किसके बराबर है? जो a के बराबर है। जो a के बराबर है, a के बराबर है। देखिए a के बराबर माने हैं तो इसको दिखाओगे, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब पक्षांतर कर दीजिए। 4 देखिए प्लस है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ से देखिए माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर कितना होगा? a माइनस 4 हो गया। अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस 3 अंडर रूट 2 लिखेंगे बराबर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस, प्लस वाली संख्या माइनस। तो इसको जो है 4 पहले लिखेंगे तो क्या होगा? 4 प्लस में रहेगा और ये क्या होगा? माइनस में। लिख दीजिए। अब देखिए माइनस से माइनस क्या होगा? कट जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ कितना बचा है? बचा है 3 रूट 2 बराबर कितना? 4 माइनस a। 3 को पक्षांतर करेंगे तो दाएं पक्ष में जाएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा? 4 माइनस a बटे कितना? 3 हो जाएगा। देखिए 4 माइनस a बटे 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 4 माइनस a बटे 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन कितना? अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, यहाँ पर लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण कितना? 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।